पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही सिया गोयल और चेतन चौधरी के रिश्ते से जुड़े नए राज सामने आ रहे हैं। अब पुलिस ने दोनों के करीब आने की पूरी कड़ी जोड़ ली है। 10 घंटे की लंबी पूछताछ में सिया के भाई साहिल गोयल ने कई अहम जानकारियां भी दी है, जिससे ये खुलासा हुआ है कि चेतन और सिया की मुलाकात कैसे हुई, उनका रिश्ता कब और कैसे गहरा हुआ और आखिर कैसे ये प्रेम प्रसंग कथित तौर पर एक खौफनाक साजिश तक पहुंच गया। पुलिस अब दोनों के रिश्ते, कॉल रिकॉर्ड्स, डिलीट की गई चैट्स और करीबी लोगों के बयानों के जरिए हत्या की पूरी स्टोरी समझने की कोशिश कर रही है। दरअसल कभी क्रिकेट के मैदान में हुई एक पहचान, फिर दोस्ती, फिर प्यार और आखिर में एक ऐसी साजिश जिसने एक युवा कारोबारी की जान ले ली। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब जांच आगे बढ़ गई है। कहानी के नए और चौंकाने वाले चैप्टर सामने आए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि केतन की हत्या किसने की, बल्कि ये भी है कि आखिर सिया गोयल और चेतन चौधरी के रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई और वो किस मोड़ पर पहुंच गई जहां एक इंसान की जान चली गई। पुलिस जांच के मुताबिक इस कहानी की शुरुआत क्रिकेट के मैदान से हुई। चेतन चौधरी पुणे के अलग अलग क्लबों के लिए क्रिकेट खेलता था। वहीं सिया के भाई साहिल गोयल भी क्रिकेट से जुड़े हुए थे और दोनों ने कई मैच साथ खेले थे। इसी दौरान चेतन की पहचान साहिल से हुई और फिर साहिल के जरिए उसकी मुलाकात सिया गोयल से हुई। शुरुआत में ये सिर्फ एक नॉर्मल जान पहचान थी, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता गहराता चला गया। जांच में ये सामने आया है कि साल 2025 में एक कॉमन फ्रेंड की दिवाली पार्टी ने इस रिश्ते को नई दिशा दी। पार्टी में दोबारा मुलाकात के बाद सिया और चेतन लगातार कांटेक्ट में रहने लगी। कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जनवरी से लेकर जून तक दोनों के बीच 2004 फोन कॉल्स और करीब 238 घंटे की बातचीत हुई है। पुलिस का मानना है कि ये सिर्फ नॉर्मल बातचीत नहीं थी। यही वजह है कि अब इन कॉल्स और डिजिटल कम्युनिकेशन को जांच का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। बता दें, इसी बीच सिया की सगाई पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल से हो चुकी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। दोनों परिवार फ्यूचर के सपने बुन रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक दूसरा रिश्ता भी आकार ले रहा था। पुलिस पूछताछ में सिया के भाई साहिल ने खुलासा किया कि उसे कई महीने पहले ही अपनी बहन और चेतन के रिश्ते की जानकारी मिल गई थी। उसने सिया को समझाने की कोशिश भी की थी, क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी है, इसीलिए उसे चेतन से दूरियां बना लेनी चाहिए। लेकिन हालात बदलने के बजाय और उलझते चले गए। अब जांच का सबसे विवादित पहलू उस वजह को लेकर है जिसने कथित तौर पर इस रिश्ते में दरार पैदा की। सूत्रों के मुताबिक सगाई के बाद सिया को पता चला कि केतन बालों के लिए हेयर पैच या विग का इस्तेमाल करता है। दावा किया जा रहा है कि इसी बात के बाद सिया जो है शादी को लेकर असहज हो गई थी। हालांकि केतन के परिवार का कहना है कि उन्होंने शुरुआत में ही इस बारे में पूरी जानकारी गोयल परिवार को दे दी थी और कोई बात छिपाई नहीं गई थी। लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात किसी की हत्या की वजह बन सकती है? यही सवाल अब पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक और भावनात्मक और चौंकाने वाला दावा उनके पिता विशाल अग्रवाल ने किया है। विशाल अग्रवाल के अनुसार घटना वाले दिन यानी कि 18 जून को ही उन्हें सिया गोयल के व्यवहार पर गहरा संदेह होने लगा। उन्होंने बताया कि जब सिया की मां पूजा गोयल का फोन आया और उन्हें सूचना मिली कि केतन लोहागढ़ किले से गिर गया है, तो परिवार तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। वहां मौजूद एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें बताया कि केतन की सांसें अभी चल रही हैं और उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत है। लेकिन विशाल अग्रवाल का दावा है कि ये बात सुनते ही सिया के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और वो असहज नजर आने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब केतन को खाई से बाहर निकाला गया तब उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था, जबकि पहचान के लिए उसका चेहरा खुला छोड़ दिया गया था। परिवार का कहना है कि उस समय सिया रो तो रही थी, लेकिन उसके आंसू, उसके रिएक्शंस उन्हें नेचुरल नहीं लगे। उसका व्यवहार जो था, उसका बिहेवियर पूरी तरह से बनावटी लगा। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है और पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है। इसी के साथ पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन ने न सिर्फ लंबे समय तक कांटेक्ट बनाए रखा, बल्कि वारदात के बाद अपने डिजिटल निशान भी मिटाने की कोशिश की। दोनों ने व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम मैसेजेस और अन्य ऑनलाइन रिकॉर्ड सब डिलीट कर दिया। इतना ही नहीं, रिसाइकल बिन तक उन्होंने खाली कर दिया था ताकि किसी भी एंगल से कोई भी सबूत न बचे। अब इन्हें डिलीट किए गए डाटा को फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिकवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शुक्रवार को सिया के भाई साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस का कहना है कि अब रिश्तेदारों, दोस्तों और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जांच एजेंसी अभी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस कथित साजिश की जानकारी किसी और को भी थी। लेकिन इस पूरे मामले ने न सिर्फ एक हत्या का सवाल खड़ा किया है, बल्कि इसने रिश्तों, भरोसे और कम्युनिकेशन पर गंभीर बहस छेड़ दी है। अगर किसी रिश्ते में आप सहमत नहीं है, आपको कोई रिश्ता नहीं पसंद है, आप नहीं बंधना चाहते उसमें, तो क्या उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन किसी की हत्या हो सकता है? अगर आपको शादी नहीं ही करनी
की तो क्या सच बोलने का रास्ता आपके लिए बंद हो गया था? और क्या आज के दौर में रिश्तों की जगह सेल्फिशनेस और साजिश लेते जा रहे हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत में पेश होने वाले सबूतों से सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर तय है कि पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी तो नहीं रहा है, ये उस खतरनाक सोच की कहानी बन गया है जहां रिश्तों का अंत बातचीत से नहीं, कम्युनिकेशन से नहीं, बल्कि कथित तौर पर साजिश या अपराध से होता नजर आता है। फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?